हेलो। जति शारदा में आपका स्वागत करती हूँ। गीता के कुछ ऐसे वचन हैं जो कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाए थे कि आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी वस्तु जिससे तुम्हारा लगाव है वो कोई भी स्थायी नहीं है, हमेशा वो खत्म होने वाली है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। वहाँ पे आपको मौन रहना ही सबसे अच्छा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज का अहंकार कभी नहीं आने देना चाहिए। समय कभी भी नहीं रुकता है। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा, और कल अच्छा है तो आप पे आपका बुरा भी समय आ सकता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। केवल यही वही आपके हाथ में है। उसका फल आपको कभी न कभी जरूर मिलेगा। मनुष्य कितना गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। इसलिए अपने कलर पर कभी भी घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह आपका अहंकार है। यह भावना आप में कभी नहीं आने देनी चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो वह सारी चीज पर विजय पा सकता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। इसलिए प्रेम वाले व्यक्ति रिश्ते को निभाने के लिए झुक जाते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद मत कीजिए। मनुष्य का जीवन केवल अपने कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म वह करता है वैसे ही उसका जीवन होता है। अगर वह अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल भोगता है, अगर वह बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्मों का फल भी उसे भोगना ही पड़ता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। जीवन में आधे दुख इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशय रखी जिन पर हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और जिस पे वे खरे नहीं उतरे। इसीलिए हम दुखी होते हैं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले, और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। वही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं और डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुपता, न कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर कभी न कभी वो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए सच बोलिए और सत्य की राह पर चलिए। जो बात सच पर आधारित है उसे करने और कहने मानने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वालों के ईश्वर भी मदद करता है। उसके बारे में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए सही का साथ दे और सच बोलिए। इच्छा पूरी होने पर क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होते है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति पर धैर्य बनाए रखें। जब हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती तो हमारी लोभ बढ़ जाता है, हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। यही सब कृष्ण जी कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर तुम्हें किसी से दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनने की कितनी भी कोशिश करो तो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तुम तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। इसलिए हमें स्वार्थ के रिश्ते कभी नहीं बनाने हैं, बल्कि प्यार के रिश्ते बनाने हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो शायद उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ही न आए, न कठिनाई आएंगी। उसके जीवन में सुख ही सुख, खुशियां ही होंगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए और उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई भी यहाँ पे नहीं है। ये सब रिश्ते नाते दिखावे है। परिवर्तन इसी संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज किसी और का है, और जो आज है वह कल किसी और का होगा। इसलिए ये सब बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा आगे भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसी आशा के साथ हमें अपने विचारों को धारण करना है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का उस मंजिल से भटक जाना निश्चय है। इसलिए हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा नई शुरुआत हमारे इंतजार कर रही होती है। इसीलिए हमें नई नई शुरुआत करने की सोचनी चाहिए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है। इसलिए हमें इन्हें सहन करना है और सीखना भी उचित है। यही परिवर्तन संसार का नियम है। समय जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी में दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। इसलिए हमें अच्छे विचार अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं। और फिर ज्ञान की बातें करने पर बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित है न मृत व्यक्ति के समान लिए शोक करते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहे। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने परिवार में प्यार और अच्छे से रहना चाहिए। मोहग्रस्त होकर अपनी कर्तव्य से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना श्री कृष्ण जी ने श्री धर्म का सही मतलब बताया है। गीता में हमें यही सभी बातों का यही सार निकलता है कि उन्होंने धर्म का सही मतलब समझाने की कोशिश किया है। श्री कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। इसलिए हमें ज्यादा लाभ मोह नहीं करना चाहिए।